आप इतनी समझदार होकर भी कहाँ ये मांस वास के चक्कर में पड़ रही है? पता है कितना ओल्ड आइडिया है ये। अच्छा, तो हमें लगता है कि तुमने ना सुना नहीं है कि ओल्ड इज गोल्ड। ये मुखौटा है ना, अच्छे अच्छों के असली चेहरे सामने ले आता है। ओह सासू माँ, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। गुड्डन, हाँ दस। मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। वो बात यह है कि कल के रिसेप्शन से पहले समारोह के बारे में मैंने बात करनी थी तुझसे। समारोह मतलब? मतलब ये माना कि हमने अपहरणकर्ता को पकड़ने के लिए ये पार्टी रखी है, फिर भी ये मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके पहले हम कुछ कर नहीं सकते? कमाल है सासू माँ, आपका सीक्रेट प्लान तो एकदम सुपर सीक्रेट निकला, सबको पता चल गया। अब कुछ भी हो, ये शानदार प्लान तो कामयाब होकर रहेगा। अब तो इन मास्क के सहारे आप किडनैपर को ढूंढ ही लेंगी। ऑल द बेस्ट। पर सही कह रहा है, हमारे किडनैपर को पकड़ने के प्लान के बारे में सबको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, कैसे पकड़ेंगे उसे? क्या बड़बड़ कर रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिसेप्शन से पहले मैंने सोचा है कि डांस परफॉर्मेंस रखे जाएं। अरे दादी नहीं, अगर हम इन सब चक्करों में पड़ गए तो फिर हम किडनैपर को कब पकड़ेंगे? हाँ, ये भी सही है। तू चिंता मत कर, रस्मों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तू किडनैपर को भी ढूंढ पाएगी और रस्में भी पूरी कर पाएगी। अच्छा फंसा इस गुड्डन ने। अब इस मास पार्टी से कैसे बचूं मैं? कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। पर करूं तो क्या? अब रात को भी चश्मा पहन के घूमूं क्या? एक काम करते हैं, आज सिद्धि जी को रेडी कर देते हैं। कमरे में रहती रहती कितनी बोर हो जाती हूँ मैं ना। आज रिसेप्शन पे बाहर निकलेंगी, लोगों से मिलेंगी, कितना अच्छा लगेगा। हाँ। हंसी आ रही है? हंसी आ रही है? हंस हंस। जानना चाहती है सच क्या है? जानना चाहती है? तो सुन, जिन आंखों को गुड्डन ढूंढ रही है ना, वो आंखें तेरे पति की है। और ये जो तमाशा हो रहा है ना, इन्हीं आंखों को पकड़ने के लिए हो रहा है, समझी? हंस ना, अरे हंस हंस हंस, क्योंकि तेरे पति ने ही गुड्डन की बहन को किडनैप किया था। मैंने ही अक्षत जिंदल और गुड्डन की शादी करवाई है, समझी? कहाँ गई? अब कहाँ गई? हंस हंस ना, हंस हंस। तो गला दबा दूंगा, मार दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा मैं बोल रहा हूँ। घास। ये क्या कर रहे हो तुम? अब ठीक है? अब दर्द नहीं हो रहा है ना गले में? ठीक है ना? गुड गर्ल। सासू माँ, क्या हुआ? दरअसल मैं सिद्धि को दवाई दे रहा था। वो दवाई गले में फंस गई थी तो निकलने में मदद कर रहा था। क्यों, कुछ हुआ क्या? एक्चुअली ना तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है। पर तुम कुछ सही भी करते हो ना, हमें तो हमेशा ही गलत लगता है। और एक एडवाइस भी है,
कि तुम्हें ना सिद्धि जी से तो हमेशा दूर ही रखो। अरे सासू माँ, अब आपके पति आपसे दूर दूर रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर पति अपनी पत्नी से दूर रहेगा। हमें ना बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम सिद्धि जी को कितना अपनी बीवी मानते हो, और सिर्फ हमें नहीं, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तो हमारे सामने नाटक मत किया। और अब हमें ना सिद्धि जी को तैयार कर, तो प्लीज जाइए। जी। और सासू माँ, अच्छे से तैयार करना। हाँ? बहुत चालाक समझती है ना अपने आप को गुड्डन। चल, इस पार्टी में तू मुझे पकड़ के दिखा, मैं भी देखता हूँ मास्क के बिना तू मुझे कैसे पकड़ती है। कैसे होगा? साड़ी ने भी परेशान करके रख दिया। मैंने पहननी ही नहीं चाहिए थी, कुछ सिंपल से कपड़े पहन लेते। नहीं ना, अरे बाप रे, दादी। वैसे तो सबको बड़े मैंने सिखाते हैं, आप ऐसे किसी लड़की के कमरे में घुसते हैं क्या? हाँ, नॉक नॉक तो करना चाहिए था। मैं अपने ही कमरे में नॉक करके आऊं। और ये शीशे के पास यूं चिपक के क्यों खड़ी हो? हटो, मुझे भी तुम्हारी बकवास पार्टी के लिए रेडी होना है। नहीं हटेंगे, हमें नहीं हटना। अब एक बात बताइए, आपको इतना नहीं पता है कि आपके कमरे में कोई लड़की भी रहती है आपके साथ? हाँ? और उसको तैयार भी होना होता होगा, ऐसे कमरे में घुसा है ऐसे बिना नॉक करे। तो तुम उस लड़की को ये बताओ कि ऐसे समय के लिए दरवाजे में एक लॉक दिया जाता है, तो जब वो तैयार हो रही हो तो दरवाजे का लॉक इस्तेमाल करें, समझी? अब हटो प्लीज। देखिए, 3 बातें हमसे कभी मत कहिएगा। जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, तो हमें वहां से कटने के लिए मत कहिएगा। और दूसरी, जब हम तैयार हो रहे हो ना, तो हमें शीशे के सामने से हटने के लिए मत कहिएगा। तीसरी पूछिए ना। अरे नहीं पूछनी। हम बताएंगे। तीसरी ये है कि जब हम गुस्से में हो ना, तो मैं ना फटने के लिए मत कहिएगा। देखिए, अट्टी तो हमने रख ली अब, और अब हमें तैयार भी होना है ना, तो अब हम ना शीशे के सामने से हट सकते हैं, ना ही कट सकते हैं। और तैयार तो हम वो करेंगे, लेकिन हम ये जरूर बता रहे हैं, अगर आप हमें बार बार कुछ बोलेंगे ना, तो हम गुस्से के मारे फट जरूर सकते हैं। तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या कि हम हट नहीं सकते यहाँ से? मेहंदी नहीं लगी है, हमारे ब्लाउज की डोरी खुल गई। तो मैं बांध देता हूँ, फिर हटोगी ना? तो फिर क्या मतलब हमें ऐसे देखेंगे आप? नहीं, देखिए, आप है ना सिर्फ अपने रेस्टोरेंट और घर के लोगों को बांध के रख सकते हैं, ब्लाउज की डोरी को नहीं। और आप प्लीज ऐसे मत बोले, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो ये ब्लाउज पहनना भी नहीं चाहते थे, फिर हमने पहन लिया। अब आप भी बताइए, हम नीचे कैसे जाएंगे ऐसी हालत? हेलो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? और क्या आपको बस आंसू दिखाई दे रहे हैं हमारे? आंसू की वजह से हमारा मेकअप भी खराब हो रहा होगा ना? आपको पता है कितनी मेहनत से किया था हमने, और बार बार बस ये बोले जा रहे हैं पार्टी क्यों रखी, बकवास आइडिया था। उसके पीछे का जो हमने इतना सारा इंतजाम किया वो ठीक है, पार्टी का आइडिया बकवास है, पर जो उसके पीछे हमारी नियत है वो तो साफ है ना। वो नहीं दिखाई दे रहा ना आपको? एक बार भी पूछा आपने उसके बारे में और कुछ भी नहीं बोला, आप बस गुस्सा करते रहते हैं।
आपको जब फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, पर हम आपको अपनी नजरों में निर्दोष साबित करके रहेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। अब प्लीज तुम रोना बंद करोगी? देखो, तुम्हें मेरे देखने से प्रॉब्लम है ना, तो मैं आंखें बंद करके बिना देखे तुम्हारी डोरी बांध देता हूं। ट्रस्ट मी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। तुम्हारा काम हो गया। आपको तैयार होना था ना। अरे मेहमान आ गए। अरे मेहमान आ गए। अरे आराम से। अरे अरे नमस्ते मिसेस खुराना, आप आ गई। आप तो बड़ी सुंदर लग रही है। ये क्या, आप तो बड़ी पतली हो गई है, कुछ खा क्यों नहीं रही क्या आप? हाँ जिम लक्ष्मी दी कहाँ है मिसेस खुराना? ये क्या अंधी हुई हो क्या? लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी से बात कर रही हो आप? अरे चलो आप मेरे साथ चलो। अरे ये खड़ी है। अरे नहीं खड़ी है। अरे आप भी आइए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा जी। रौनक तो बड़ी सही जमी है जिंदल भवन में, पर शादी के इतने टाइम बाद रिसेप्शन क्यों? अरे खुशियां मनाने के लिए कोई दिन थोड़ी ना गिनने चाहिए। खुशियां मनाने का जब मन करे तब मना लेना चाहिए, है ना दादी? सही कहा तूने। देखो जी, खुशियां बांटने के लिए दिन त्योहार की जरूरत नहीं होती। वो क्या है ना, आप लोग एंजॉय करो और मेरी गुड्डन मेरी लल्ला को बस आशीर्वाद देते जाओ। खूब आशीर्वाद दीजिए। वैसे भी 3-4 दिन की मेहमान ही है, क्योंकि किडनैपर तो है ही नहीं पकड़ने के लिए। ऐसे में आशीर्वाद ही काम आएंगे। आज तो तेरी कठिन परीक्षा है गुड्डन, क्योंकि आज हर वक्त मैं तेरी बहन के आसपास रहूंगा। फिर देखता हूं तो अपनी बहन को मुझसे बचाती है या फिर उस किडनैपर को पकड़ती है। जब तू अपनी बहन को बचाने में बिजी हो जाएगी, तब मैं तेरा वो ब्रह्मास्त्र, वो सारे मास्क गायब कर दूंगा। बोल कैसा लगा आइडिया? My lovely wife. वाओ,
इतनी टूटी फूटी होने के बाद भी कितनी कयामत लग रही हो तुम। पर अफसोस, तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे तो किसी काम की नहीं। तो मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां तुम्हारी सौत आ रही है। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ इसी कमरे में सड़। दादी नमस्ते जी। अच्छे से रहो, नॉर्मल रहो। मैं तो बस धन्य ही हो गई आपके दर्शन पाकर। अभी अभी इनसे यही कह रही थी कि हमारी गुड्डन की किस्मत जरूर सोने की स्याही से लिखी होगी, जो आपके परिवार में उसकी शादी हुई। वरना शादी के इतने दिन बाद भी कोई इतना भव्य रिसेप्शन देता है भला? बिल्कुल सही कहा आपने। गुड्डन की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। और कमाल की बात तो ये है कि आज का ये रिसेप्शन उसने खुद नहीं रखा है। वैसे हमारी गुड्डन तो समझिए आपके घर में राज कर रही है। बस अब मेरी छुटकी की भी शादी किसी ऐसे ही घर में हो जाए ना, तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ, होगी, जरूर हो जाएगी। नमस्ते सासू माँ। कौन बोला? सरू भैया बोला मेरा। उधर देखो। मेरा मतलब सासू माँ की माँ। वेलकम होम। अरे वाह, क्या बात है, आज तो आपको अपनी बेटी पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। मतलब गिफ्ट लेकर आई हैं। वाह। हाँ तो अपनी बेटी के रिसेप्शन में खाली हाथ थोड़ी आती। आइए भूषण जी। आज तो तुमसे दूर रहने का ना ही मन है और ना ही मैं रहूंगा। बेहद खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। मैं आए? जी, सिद्धि जी के बिना आपका मन कहाँ लगता? इधर उधर घूमते फिरते रहते, इसलिए ना हम इन्हें यहाँ लिया। सही किया ना? और सुनिए ना, बाकी सब काम हम देख लेंगे। आप सिर्फ अपनी बीवी के साथ समय बिताइए, इनके साथ आपका मन भी लगा रहेगा। दीप, हम आपके कमरे में जा सकते हैं क्या? कुछ काम है। हाँ चल तू। नाक में दम कर रखा है इस गुड्डन ने। कहाँ सोचा था पार्टी में थोड़ा अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा रेवती के साथ, नहीं इस पुतले को पकड़ा दिया। और तुम मरना ही था तो एक साथ मर क्यों नहीं गई? मरकर भी जिंदा हो। पता नहीं इसकी वजह से मैं वो मास्क वाला डब्बा कहां से ढूंढूंगा। क्या करूं मैं अब? तुझे पता है चुटकी, थोड़ी देर के लिए तो हमें लगा कि वो तेरा हाथ ही पकड़ लेगा, फिर हमने अपनी फट से अकल दौड़ाई और हम सिद्धि जी को उसके पास ले आए। ज्यादा स्मार्ट बनता। अरे एक मिनट। दी सुनिए ना, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोल चुटकी। तुझे पता है चुटकी, हम तो इसी कोशिश में लगे होते कि उस पर्व के हाथ से तुझे दूर रखें।
दीपर से इतनी नफरत करती है, कैसे कहे समझ ही नहीं आ रहा है। तुझे पता है चुटकी, हमने ये मास्क ये मुखौटे क्यों बनवाया? दीप प्लीज आप इन सबको छोड़िए, मेरी पहले बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? हम बता क्या बात है?